सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अदी हसन और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर में शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। पीटीआई के अरकान भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा इजलास कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है, किन किन उमूर पर बात की जाएगी इसमें? देखिए, पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास है वो 1 घंटा जो है उसको ताखीर हो चुकी है, लेकिन ताहाल वो इजलास शुरू नहीं हो सका। उसकी मेन वजह ये है कि अरकान पूरे नहीं हो रहे। इस वक्त तक भी जो है 70 के करीब जो है वो अरकान अभी तक पहुंच सके हैं, जबकि वज़ीर आज़म को भी यही इतला दी जा रही है कि अभी अरकान जो है वो रास्ते में है। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने भी अपने चैम्बर जो उनका है पार्लियामेंट में, वहाँ पर उनकी अहम मुलाकातें जारी हैं। जाम कमाल से उन्होंने मुलाकात की है दीगर, लेकिन जो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा और अरकान जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कब आएंगे और इजलास शुरू होगा। 1 घंटे ताखीर हो चुकी है, लेकिन ताहाल वज़ीर आज़म जो है वो इजलास में नहीं पहुंच सके। और उसके साथ सबसे अहम बात यह है कि आज के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान जो है अपने अरकान को एतमाद में लेंगे, अहम जो कौमी मामलात हैं उस और फैसला साजी के हवाले से। और ये तमाम तर मामलात हैं जिसके लिए तमाम तर डिस्कशन जो है वो अंदर भी इस वक्त वफाकी अरकान, कैबिनेट के अरकान और हुकूमती जो एमएनएज हैं जिनको बुलाया गया है, उनमें भी यही बहस चल रही है कि ये इजलास आज की हंगामी तौर पर किस वक्त के लिए बुलाया गया है। तो अभी अरकान जो अंदर मौजूद है वो वज़ीर आज़म का इंतजार कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म जो है इसके अपने चैम्बर में पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। ठीक है, 1 घंटे ताखीर के बावजूद भी इजलास शुरू नहीं हो सका है क्योंकि तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अभी तक नहीं पहुंच सके। अवैस कियानी हमें अपडेट करे थे। अवैस, शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं कि हालात अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, फौज और हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं, सब एक पेज पर है। DGISI की तकर्री का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल बोले कि ये एक संजीदा मामला है, जो भी फैसला होगा फवाद चौधरी आपसे शेयर करेंगे। मसाला ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, हजम करना मुश्किल हो जाएगा। मैं देखता हूँ ना, इसमें प्रॉब्लम यही है, हर घंटे बाद कोई ना कोई बंदा जो है वो अपनी ज़्यादा मशहूरी के लिए कोई अपनी बात ट्विस्ट करके डाल देता है। इस वक्त जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा। कोई ना फौज में, हुकूमत में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, सब लोग एक पेज के ऊपर हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा तमाम एहतराम है और इंशाल्लाह इसके मुताबिक आगे चलता है। साहब जैसे ही इसका फैसला करेंगे फवाद चौधरी साहब आपसे शेयर कर लेंगे। जो दोस्त ज़्यादा मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कि मानसून अभी गुजरा है, मौसम अभी ज़रा ऐसा है, इसमें ज़्यादा मसाला भी कई दफ़ा फिर जो है वो डाइजेशन के लिए मसला बनता है। तो ज़रा मसाले का इस्तेमाल कम किया जाए, जो कौमी मामलात होते हैं जैसे चौधरी साहब ने फरमाया उनको उसी एतबार से लेना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत पेशी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी, नैब ऑर्डिनेंस ये अपने लिए लेकर आए हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि एहतसाब का अमल कब तक चलता रहेगा, जब तक मईशत मजीद नीचे ना आ जाए ये सिलसिला जारी रहेगा। जवाब दिया गया आसिफ अली जरदारी की जानिब से। का अमल कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी इकॉनमी और नीचे नहीं आ जाती। सर क्या कहेंगे, नया जो हुकूमत नया ऑर्डिनेंस लाई है अपने दफा के लिए लेके आई, क्योंकि हुकूमत तो तकरीबन अपनी मुद्दत पूरी करी, क्या कहेंगे? बिल्कुल अपने दफा के लिए लाएंगे। क्या आप इसे चैलेंज करना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही चैलेंज हुआ है। बलूचिस्तान में सियासी बहरान और अदम एतमाद की तहरीक का मामला। पार्लियामेंट हाउस में बलूचिस्तान की सियासत पर बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने मुलाकात की है। इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल मलिया, बलूचिस्तान की सियासी सूरत पर पार्लियामेंट हाउस में एक बड़ी बैठक जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान वज़ीर आज़म इमरान खान को बलूचिस्तान की सूरत पर एतमाद मिलेंगे। नाराज रहनुमाओं से होने वाले राब्तों और अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने में वो वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे और उनको एतमाद मिलेंगे। जबकि दूसरी जानिब हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी जाम कमाल खान के रवैये और उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, और वो भी जो है इस हवाले से आज की अहम तरीन मुलाकात वो होगी। इस वक्त भी वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के दरमियान पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात ख़त्म हो गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि जब तक बतौर पार्टी सदर मौजूद हूँ कोई पार्टी का कायम मकाम सदर नहीं बन सकता। पार्टी के लोग आए कि आप कोई ऐसा फैसला ना करें कि आपका इस्तीफ़ा नहीं बनता। ये गुफ्तगू की गई मीडिया से। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात ख़त्म हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना है कि जब तक बतौर पार्टी सदर मौजूद हूँ कोई पार्टी का कायम मकाम सदर नहीं बन सकता। मैंने जी अपनी सबमिट कराई है एप्लीकेशन, और वो जो कवायदे हैं और वो जो कुछ कन्फ्यूजन है उसको बड़ा क्लियर कराने के लिए कि जब तक कोई ड्यू प्रोसेस किसी रेजिग्नेशन का नहीं होता वो ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट ही नहीं हो सकती है। और ये ख्वाहिश एक सोच थी जिसको ट्विटर पे मैंने शेयर किया, जिसके बाद सारे पार्लिमानी हमारे ग्रुप के लोग आए कि जी वो कोई भी आप ऐसा डिसीजन ना लें, और रेजिग्नेशन तो आपकी है भी नहीं। लेकिन हैरत इस बात की थी कि कोई ऑफिशियल कोई काम हुआ नहीं। उसके बरक्स पे कुछ लोगों ने कायम मकाम सदर भी बना दिया, जो कि हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कायम मकाम सदर की कोई गुंजाइश हमारी पार्टी में है भी नहीं। और अगर कोई तरीक़ेकार भी होगा तो उसके लिए हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, काउंसिल है, जिसको पूरा बुलाना होता है, फिर वो नॉमिनेट कर। मेरे ख्याल ये पूछ लिया जाए कि बल्कि उन्होंने तो मेरे ख्याल एक तहरीर में ये भी किया है कि हम मुझसे डायरेक्ट किसी ने बात नहीं की है, लेकिन मेरे बेटे से किसी ने बात की है। बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने जाम कमाल पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम आयद किया है। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने जाम कमाल पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने मुझे मेरे बेटे के ज़रिए ऑफ़र भेजी। जाम कमाल में इतनी जुर्रत नहीं कि मुझे ऐसे ऑफ़र करता। BAP के तर्जुमान सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने जाम कमाल पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अपोजिशन ने 13-14 तारीख को तहरीक अदम एतमाद पेश की, फिर हम बैठे तो हमने उसको 1 महीना दिया कि वो अगर किसी साथी को मना सकता है या ये कर सकता है, लेकिन चूँकि वो उसके गर्दन में सरिया है, गया तो अब हर एक के पास है 2-2, 3-3 दफ़ा, अब पानी सर से गुजर चुका है। तो अब हर हालत में उसको या तो रिजाइन करना पड़ेगा या अदम एतमाद की तहरीक का सामना करना पड़ेगा। और हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से क्या? हॉर्स ट्रेडिंग उसने हर जोर लगाया है। मुझे मेरे बेटे को उसकी तो जरूरत नहीं थी कि उसका कोई बंदा मुझे डायरेक्ट ऑफर कर सके। मेरा बड़ा बेटा है कोई पॉलिटिक्स में, तो उसको कहा कि जी मर्जी की मिनिस्ट्री और जो आप मांगते हो। मैंने कहा मांगते फकीर है ना, भिखारी है, हम मांगने वाले नहीं। अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजेला पी एगलर कौंसल जनरल पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर की जाती उम्रा रायवंड आमद हुई। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई। इस मुलाकात में नून लीग के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजेला पी एगलर कौंसल जनरल और पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर की जाती उम्रा रायवंड आमद। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से मुलाकात की, जबकि मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई उनकी जानिब से। मुलाकात में नून लीग के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। के 24 न्यूज़ का वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल। वज़ीर आज़म साहब, DG ISI का नोटिफिकेशन कब तक होगा? वज़ीर आज़म सवाल सुनकर मुस्कुरा दिए और इजलास में चले गए। 24 न्यूज़ ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किया कि वज़ीर आज़म साहब DG ISI का नोटिफिकेशन कब तक होगा? वज़ीर आज़म सवाल सुनकर मुस्कुरा दिए और वो इजलास में चले गए। वज़ीर आज़म सर, DG कब खत्म होगा? DG ISI कब तक नोटिफाई हो जाएगा सर? सर समरी पहुंच गई क्या? सर इंटरव्यू करेंगे। वज़ीर आज़म सर, DG ISI कब खत्म होगा? DG ISI कब तक नोटिफाई हो जाएगा सर? सर समरी पहुंच गई क्या? सर इंटरव्यू करेंगे। वीडियो आपने मुलाहिजा की, सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया है, वज़ीर आज़म साहब DG ISI का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा? जिस पर वज़ीर आज़म सवाल सुनकर मुस्कुरा दिए और बगैर कुछ कहे इजलास में चले गए। बिल्कुल, सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से कि वज़ीर आज़म साहब DG ISI का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, क्योंकि फवाद चौधरी की जानिब से भी कहा गया है कि जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। तो इमरान खान साहब ने इस पर कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर मुस्कुराए और इजलास में चले गए। वज़ीर आज़म सर, DG ISI कब खत्म होगा? DG ISI कब तक नोटिफाई हो जाएगा सर? सर समरी
आपको बताएं कि कस्टम हुकाम ने पोर्ट कासिम पर गलत मालूमात फराहम करके टैक्स चोरी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। कस्टम हुकाम के मुताबिक सरमायाकार कौमी खजाने को 94 लाख रुपए नुकसान पहुंचा रहा था। कस्टम हुकाम ने मुस्तरशुदा प्लास्टिक रोज वेस्ट की दरामदी में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का पता लगा लिया। कस्टम हुकाम के मुताबिक पैकिंग कंपनी ने कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी से एक कंसाइनमेंट की दरामद के लिए NOC हासिल किया। मुस्तरद प्लास्टिक गुड्स डिक्लेरेशन में दिखाकर बताया कि अमरीकी डॉलर में माल की कीमत सिर्फ $3,366 है। पंजाब शामदीद कहेंगे। रियासत मदीना के क़याम की जानिब वफाकी हुकूमत का अहम कदम। सदर मुमलिकत ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अथॉरिटी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निसाब का हिस्सा बनाने के लिए मुतल्लिका माहिरीन से मुशावरत भी करेगी। अथॉरिटी चेयरमैन और 6 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से जारी किया गया रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के लिए ऑर्डिनेंस 25 सफ़हात पर मुश्तमिल है। रहमतुल्लिल आलमीन ऑर्डिनेंस के मुताबिक वजीर आजम रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी चेयरमैन और 6 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन का तकर्रुर वजीर आजम करेंगे। अथॉरिटी इंसाफ और फलाही रियासत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इकदाम करेगी। हुकूमती ऑर्डिनेंस के मुताबिक अथॉरिटी नौजवानों की किरदार साजी के लिए सीरत नबवी और अहादीस पर रिसर्च करेगी। अथॉरिटी सीरत नबवी को निसाब का हिस्सा बनाने के लिए मुतल्लिका माहिरीन से मुशावरत भी करेगी। 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाड़काना में भी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर आशिकाने रसूल घर, गलियों और मसाजिद को सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। क्या मनाजिर हैं, अब्दुल खालिक मुगेरी से जानते हैं। जी बताइएगा अब्दुल खालिक। 12 रबीउल अव्वल आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में लाड़काना ज़िला भर में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जनाबाग चौक, पाकिस्तानी चौक, बंदर रोड, रेशम गली और दीगर मकामात पर जो है स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर जो लोग जो है अपने घरों को, मस्जिदों को चरागाह करने के लिए बरकी कुमकुमे, जबकि नालायन पाक और दीगर जो स्टिकर्स हैं, बैनर हैं, वो खरीद रहे हैं। जहाँ पर लोग अपने घरों, गलियों, मोहल्लों को सजाने के लिए खरीदारी का जो सिलसिला है वो जारी है। लाड़काना ज़िला भर में जो है जो जश्न ईद मिलादुन नबी की जो रैलियाँ हैं वो निकाली जाएंगी। 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में तैयारियां भरपूर नमूनों से जोर शोर से जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबरें आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।